सभी माता पिता से हम तो ये कहेंगे कि अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दें जी। और सभी पढ़ाई पढ़ाएं और अपने घर की परंपरा बताएं, सुंदर शिक्षा दें कि जो पुत्र हैं वो धर्म नीति पर हमेशा चलें। नमस्कार दोस्तों, गरीब रिपोर्टर स्वागत करता है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ फिर से अनुष्का पाठक जी मौजूद हैं और यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यह देश दुनिया में अपना जो परचम है वह लहरा रही हैं और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। और दोस्तों यह कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सनातन धर्म को लेकर के लगातार अपने देश में अपने ही धर्मों के लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच में यह एक छोटी सी बच्ची देवी के रूप में हम लोगों के बीच में आई और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज अनुष्का पाठक जी हमें एक ऐसा उपदेश देने वाली हैं जिसे सुन करके आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बड़ा प्यार दुलार मिला जी। सभी से, सभी देशवासियों से, इसीलिए मैं नमस्कार करती हूँ। जी, कोई एक श्लोक सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। स्वप्ने पश्यन्ति याकान्तं धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते एकान्ते गता निद्रापि वैरिणी। जो गोपियाँ थीं जी। वो आपस में चर्चा कर रही थी कि हमारे स्वप्न में कृष्ण आए, माखन खा रहे थे, कोई कह रहा है मुरली बजा रहे थे। लेकिन एक गोपी ने राधा रानी से पूछा जी। कि राधा रानी, सभी लोग अपना अपना स्वप्न बताती हैं, आप कभी नहीं बताती, क्या आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं आते? तो वही राधा रानी कह रही हैं कि स्वप्ने पश्यन्ति याकान्तं धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते एकान्ते गता निद्रापि वैरिणी। अरे गोपियों, मैं क्या बताऊं, मुझे नींद ही नहीं आता। जब से गोविंद हमें छोड़ करके गए हैं, जी। हमारे कन्हैया हमको छोड़ करके गए हैं, तो हमारी बैरनी निद्रा भी उनके साथ चली गई। जी। तो हमको नींद आती ही नहीं, तो स्वप्न दिखे कैसे? और स्वप्न दिखे नहीं तो तुमसे बताऊं कैसे? लेकिन तुम लोग तो बहुत भाग्यवती हो। जी। तुम लोगों का सौभाग्य है कि तुम्हारे स्वप्न में भी कन्हैया दिखते हैं। मुझे तो जब से हमको छोड़ कर गए हैं नींद ही नहीं आया, स्वप्न दिखता ही नहीं। जी। लेकिन जिस दिन स्वप्न दिखेगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। जी। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इनके बारे में जो भी लिखना हो आप लोग कमेंट में लिखिएगा और बताइए कि यह जो 7 साल की उम्र में यह इतना शानदार तरीके से हमें श्लोक सुना रहे हैं और उसका जो उदाहरण होता है वह भी हमें अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रही हैं। तो चलिए इनसे हम थोड़ा सा एक कथा सुनना चाहेंगे, देखते हैं कौन सा कथा हमें सुनाती हैं। तो एक कोई कथा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, भगवान कृष्ण ने जब कंस का उद्धार कर दिया, कंस को मार दिया, तो देवकी माता और वसुदेव जी ने संदीपनी मुनि के पास पढ़ने भेज दिया। और देखिए, सभी माता पिता को ऐसा चाहिए कि प्यार दुलार करें, लेकिन पढ़ाई के समय जो है बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। और सब पढ़ाई पढ़ाएं, लेकिन बच्चे जो हैं अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा भी माता पिता को चाहिए कि
और सब पढ़ाई पढ़ाएं, लेकिन अपने संस्कृति को भी समय पर बताएं। जी, सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में बताएं। जी कि मतलब हमारी क्या संस्कृति है, जी जी ये बताएं। भगवान कृष्ण गए, पढ़े, और फिर जब आना था जी तो गुरुजी से पूछे कि गुरुजी आप बताएं क्या दें हम। तो संदीपनी मुनि ने कहा कि देखो मैं तो कुछ लेता नहीं, मैं नहीं कुछ लूँगा। जी कन्हैया बोले अरे गुरुजी कुछ मांग लीजिए, और बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम देना ही चाहते हो तो जाओ अपने माता जी से पूछ लो, जी गुरु माता से। तो गए, पूछे, तो बोले कि बताओ मेरा भी अगर पुत्र होता तो तुम्हारे ही इतना बड़ा होता। जी तो कृष्ण भगवान को पता चला कि एक राक्षस आया, उनके पुत्र को लेकर के चला गया, तो वो गए समुद्र के पास। जी तो उनको तो सब विद्या उन्होंने पढ़ लिया था। जी गए और तीर धनुष चलाने के लिए जी धनुष तान दी। तो समुद्र जी जो है निकले, हाथ जोड़ करके और बोले अरे प्रभु हमने क्या किया है, हमको क्यों मारने के लिए ऐसे कर रहे हैं। जी हमारे अंदर एक शंख रहता है, एक शंख राक्षस रहता है। जी तो उसी ने उनके पुत्र को मारा है। जी तो कन्हैया उसको मार करके, शंख नाम का जो राक्षस था, जी पांचजन्य शंख, उसको मार करके और शंख ले लिए जी और यमराज के पास से उनके पुत्र को लेकर के आए और अपने गुरु माता को दे दिए। जी तो उनके जो गुरु जी थे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे त्रिलोकी में जी किसी भी विद्या में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जी और फिर वहाँ से तब कृष्ण भगवान गए मथुरा और अपना पांचजन्य शंख बजाया। देवकी माता बहुत प्रसन्न हुई, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, मथुरावासी नाचने लगे। जी हमारे कन्हैया आ गए, बड़े प्रसन्न हुए। और कन्हैया गए और प्रणाम किया माता पिता को, क्योंकि जब व्यक्ति विद्वान हो जाता है जी तो वो जो है विनम्र हो जाता है। देवकी माता वसुदेव जी कह रहे हैं कि हमारा पुत्र कितना विनम्र है, कितना शांत स्वभाव का है। जी कृष्ण गए और कहीं भी अकेले में रहते और अपने ब्रज की ओर देखते जी तो बहुत रोते थे, सोचते थे कि हमने गोपियों के साथ, जी माता जसोदा के साथ अन्याय किया है। मुझे बरसों तक नहीं आना था तो मैंने उस दिन परसों का नाम क्यों लिया। जी ओ बूढ़ी माँ जसोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ी और हमने कह दिया कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा। जी अपनी माता जी से। जी और बरसों बीत गए, नहीं गया तो ये हमने क्यों कहा। जी ये बात बहुत कचोटती है उनको, जी बहुत रोते हैं। एक दिन देवकी माता ने कहा वसुदेव जी से जी
कि महाराज आप ये बताइए कि सारा सुख नंद रानी को ही मिलेगा जी कि कुछ हमको भी मिलेगा? जी बताइए। जन्म हुआ, गोकुल चला गया, गोकुल से वृंदावन गया, वहाँ से फिर मथुरा आया, मथुरा से कंस का उद्धार करके चला गया वो गुरुकुल पढ़ने। जी हमें समय ही नहीं मिला कि कभी प्यार से प्रेम से भोजन भी खिला सकूं। तो वसुदेव जी ने कहा किसने रोका है, अब तो जो मन करे करो, अब तो कन्हैया घर पे है। तो देवकी माता ने बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, भोजन बनाया उन्होंने, और लेकर आ रही थी कि उनको याद आया अरे कन्हैया को तो माखन मिश्री बहुत पसंद है जी वो भी रख लिया। लेकर के गई। कन्हैया ने भोजन की थाली देखी, लेकिन जब उसमें माखन देखा तो जसोदा माता की याद आ गई। तो जोर जोर से रोने लगे। देवकी माता गई वसुदेव जी के पास, बोली कि बताइए जब से कन्हैया आया है रोता रहता है, क्या बात है? आप पूछिए तो सही क्या बात है। तो वसुदेव जी बोले क्या बताऊं, हमने कभी अपने गोद में बैठा करके खिलाया नहीं, उसके स्वभाव को हम क्या जानते हैं। तो उद्धव जी को बुलाया गया। उद्धव जी आए। वसुदेव जी ने कहा कि उद्धव जब से कन्हैया आया है पता नहीं क्यों रोता रहता है। आज देवकी भोजन की थाली लेकर गई, देखकर रोने लगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो कथा हम लोगों को सुना रही है काफ़ी लंबा कथा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सुनाने में। फिर कभी हम इसी पर से सेम वीडियो बना करके आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी हम आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। लास्ट में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम यही कहेंगे जी कि सभी माता पिता से हम तो ये कहेंगे कि अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दें जी और सभी पढ़ाई पढ़ाएं और अपने घर की परंपरा बताएं, सुंदर शिक्षा दें कि जो पुत्र हैं वो धर्म नीति पर हमेशा चलें, कभी भी अधर्म का कार्य न करें, धर्म पर चलें। और जो हमारे कथा को सुनना चाहते हैं उन सभी को हम कहेंगे कि अनुष्का पाठक जी नाम से हमारा चैनल चलता है, तो उस पर हमारा कथा लोग सुन सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।